श्री हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निधिवन का अद्भुत रहस्य, जहां श्री कृष्ण रचाते हैं रास। वृंदावन के निधिवन का अद्भुत रहस्य भारत भूमि सनातन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है। देश में एक से बढ़कर एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है। भारत के प्रत्येक धार्मिक स्थल अत्यंत अनोखे और रहस्यमयी है। आज हम भारत के एक ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक स्थल के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ब्रजभूमि में कई रहस्यमयी स्थान हैं, लेकिन वृंदावन के निधिवन की बात कुछ और ही है। निधिवन वृंदावन का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनोखी मान्यताएं प्रचलित है। लोग मानते हैं कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद है और हर रात गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहा जाता है कि आज तक जिसने भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखनी चाहिए, उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शाम की आरती के बाद निधिवन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अनोखी घटनाएं निधिवन में रोज घटित होती है। तो आइए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको निधिवन से जुड़ी हुई सारी अनोखी और रहस्यमयी बातें बताते हैं। निधिवन का अद्भुत रहस्य। वृंदावन के निधिवन में रंग महल नाम का एक महल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ रास लीला रचाते हैं और शयन भी करते हैं। वैसे तो पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात्रि को राधा और गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन निधिवन के साथ यह मान्यता है कि भगवान यहाँ रोज अर्धरात्रि में राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को निधिवन में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर्यटन के लिए आ सकते हैं, लेकिन दिन ढलते ही इस वन को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण निधिवन के परिसर में स्थित रंग महल में शयन भी करते हैं। निधिवन केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जहां श्री कृष्ण की रास लीला से जुड़ी हुई मान्यताएं प्रचलित है, बल्कि वृंदावन में स्थित सेवा कुंज के साथ भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं जुड़ी हुई है। लोग मानते हैं कि सेवा कुंज में भी हर रात भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। इसी स्थान पर राधा रानी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। शयन के लिए सजाया जाता है सेज। हजारों सालों से श्रद्धालु इस बात पर विश्वास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रंग महल में शयन करते हैं। इसीलिए निधि वन में स्थित रंगमहल के शयन कक्ष में चंदन का पलंग हर रात भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है। चंदन का पलंग सजाने के अलावा हर रात रंग महल राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जिससे वह अपना श्रृंगार करती है। इसके अलावा इस महल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है तथा पीने के लिए लोटे में पानी भी रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब सुबह पुजारी इस रंग महल में प्रवेश करते हैं तो भोग के साथ साथ पानी से भरा लोटा खाली होता है तथा चयन के लिए सजाए गए चंदन के पलंग को देखकर साफ प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शयन करते हैं। छिपकर रासलीला देखने वाले खो बैठते हैं अपना मानसिक संतुलन। कहा जाता है कि निधि वन के रंग महल में जो छिपकर श्री कृष्ण की रासलीला देखने की कोशिश करता है, या तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि आज से कई साल पहले संतराम नाम का एक श्रद्धालु जयपुर से वृंदावन आया था।
जब उस श्रद्धालुओं ने वृंदावन में स्थित निधिवन की अनोखी और रहस्यमयी मान्यताओं के बारे में सुना तो उसने श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला देने की हठ ठान ली और चुपके से निधिवन के रंग महल में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन का कपाट खुला तो संतराम रंग महल में बेहोश पड़े मिले। जब उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके अलावा निधिवन में रासलीला देखने वालों की मृत्यु से जुड़ी हुई कथाएं भी प्रचलित है। इन्हीं सब कारणों के चलते शाम की आरती के तुरंत बाद निधिवन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वृक्षों की है विशेष आकृति। वैसे तो निधिवन के परिसर में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी और मेहंदी भारी मात्रा में उपलब्ध है। निधिवन में उपस्थित वृक्षों की आकृति बहुत विशेष होती है। यहाँ पर उपस्थित तुलसी और मेहंदी के युगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गूंथे रहते हैं। इनकी डालियां भी जोड़ों में एक दूसरे से लिपटी होती है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थित तुलसी और मेहंदी के पेड़ सामान्य आकृति से बड़े होते हैं और उनका रुख जमीन की ओर होता है, यानी कि पौधों की डालियां जमीन की ओर झुकी हुई होती है। पौधों की डालियां एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटी होती है जैसे कि वह एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हो। लोग मानते हैं कि यह पौधे रात के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। निधिवन परिसर में अन्य कई स्थल भी हैं मौजूद। वृंदावन के लोग मानते हैं कि जो लोग रात के समय निधिवन परिसर में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस परिसर में जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं उनकी समाधियां इसी निधिवन परिसर में बनाई गई है। निधिवन परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित होती है। इन मंदिरों में रंग महल का अपना विशेष महत्व है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं तथा रात्रि के समय इसी स्थान पर शयन भी करते हैं। सुबह मंदिर का कपाट खुलने पर शयन कक्ष में लगे चंदन के पलंग का बिस्तर अस्त व्यस्त होता है तथा लगाए गए भोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित कर लिए जाते हैं और पानी से भरकर रखा हुआ लोटा भी खाली हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जीवन खुशहाल और आसान हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।